Good morning, students of class 10th. Our chapter electric current and the next topic is the magnetic effect of current. देखिए, सबसे पहले अभी तक अपन ने देखा था इलेक्ट्रिक करंट का, सिर्फ अपन ने जो था थर्मल इफेक्ट देखा था। 8th क्लास तक अपन पढ़ के आए थे कि इलेक्ट्रिक करंट के केमिकल इफेक्ट भी होते हैं। अब बात करेंगे अपन मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में, और इसके बारे में हमें जो सबसे पहले जो साइंटिस्ट ने जिन्होंने बताया था उनका नाम था ओरस्टेड, और उन्होंने एक सडनली एक्सपेरिमेंट कर डाला। और वो क्या था कि वो अपने लैब में बैठे बैठे एक प्रैक्टिकल कर रहे थे। अचानक से एक सर्किट उन्होंने बना रखा था, जैसे कि फॉर एग्जांपल वो कुछ इस तरीके से कर रहे थे कि ये जो था ये उनका एक बैटरी लगा रखा था उन्होंने, और यहाँ से उन्होंने स्विच ले रखा था, और यहाँ उन्होंने एक लैंप या इंडक्शन लगा रखा था और इसको कनेक्ट कर रखा था। और जैसे ही उन्होंने देखा स्विच ऑन करके ये करंट फ्लो हो रहा था, इसमें आई एक कंपास था उनके पास में, जिसका ये ओरिजिनल पोजीशन होता है कंपास का, नॉर्थ साउथ पोजीशन। इन्होंने देखा कि उसकी निडल में डिफ्लेक्शन आ गया। जब इसमें करंट फ्लो हो रहा था तो जैसे उन्होंने उस वायर के पास में कंपास को रखा तो कंपास की निडल में क्या आ गया? डिफ्लेक्शन। इसका मतलब साफ था कि उस वायर के आसपास क्या है? एक मैग्नेटिक फील्ड है, क्योंकि अगर मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा तो कंपास हमेशा अपनी नॉर्मल पोजीशन में रहती है। उसकी निडल वो होती है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के अंदर, क्योंकि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की तरफ ही होता है हमेशा। तो फेराडे ओरस्टेड को ये तुरंत समझ में आ चुका था कि इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट है, तो उन्होंने साफ बोल दिया कि व्हेन ए करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है, जब किसी करंट कैरिंग कंडक्टर में अपन आसपास में क्या लेके जाते हैं? मैग्नेटिक कंपास, द रिफ्लेक्शन इन द कंपास एंड इट शोज कि करंट कैरिंग कंडक्टर क्रिएट्स सराउंडिंग अस ए मैग्नेटिक फील्ड। अब वो मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग तरीके का हो सकता है, उसका पैटर्न अलग हो सकता है। अगर करंट कैरिंग कंडक्टर स्ट्रेट वायर है तो हो सकता है सर्कुलर लूप्स बने। अगर करंट कैरिंग कंडक्टर सर्कुलर शेप में है तो स्ट्रेट जो है उसके एक्सिस से पास होता हुआ बने। सोलेनोइड है तो अलग टाइप का बन सकता है। अलग अलग टाइप के जो कंडक्टर्स की शेप है उसके हिसाब से फील्ड का शेप चेंज हो जाएगा, लेकिन फील्ड बनेगा जरूर। ये मैग्नेटिक इफेक्ट जो था ये ओरस्टेड ने बता दिया था कि अगर करंट के पास जो है, जो भी वायर है करंट के पास में, उसके पास में क्या बनेगा? एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। ठीक है, और इसी के आधार बना करके फिर आगे जा करके बहुत से एप्लीकेशन जो हैं वो इस पे डेवलप हुए। ठीक है, तो इसके डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इसका डायरेक्शन किधर होगा उसके लिए हमें दो रूल बताए गए। एक तो बताता है राइट हैंड कोर्क स्क्रू रूल, सीधा हाथ लो और स्क्रू रूल लगा लो। अब सीधे हाथ से अपन जैसे स्क्रू को अंदर इधर की साइड घुमाएंगे, मतलब कि इस डायरेक्शन में, तो स्क्रू किधर जाएगा? अंदर जाएगा। तो वो डायरेक्शन क्या होगा? करंट का। अगर किसी वायर में करंट इस तरह से फ्लो हो रहा है तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से बनेगा। अगर किसी वायर में करंट इस तरीके से फ्लो हो रहा है तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से बनेगा। तो ये था इसका राइट हैंड स्क्रू रूल, या फिर राइट हैंड रूल भी ले सकते हो आप। डायरेक्शन के करंट में, डायरेक्शन में अंगूठे को रखो आप। ये अंगूठा है हमारा, इसको करंट, जैसे किसी वायर है इसमें करंट ऊपर की तरफ जा रहा है तो मैंने अंगूठे को किधर रखा? करंट की डायरेक्शन में। और राइट हैंड की उंगलियों को जैसे मैं कर्ल करूँगा तो ये जो कर्ल फिंगर है ये किसकी डायरेक्शन है? मैग्नेटिक फील्ड की। वायर अगर स्ट्रेट है तो ये दो नियम थे हमारे पास में, दो रूल थे कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करना है। और ये डिफ्लेक्शन हमको बता दिया था कंपास में, ओरस्टेड ने बता दिया था कि इस तरीके से डिफ्लेक्शन होता है और मैग्नेटिक फील्ड बनता है। उसने ये भी बताया कि अगर करंट बैटरी की पोजीशन चेंज कर दोगे तो डिफ्लेक्शन अपोजिट साइड में आ जाएगा, मतलब कि करंट की डायरेक्शन चेंज करोगे तो फील्ड का डायरेक्शन बदल जाएगा। ठीक है, तो ये भी क्लियर हो चुका था। अब दूसरी चीज के ऊपर बात करते हैं, वो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में, या मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स। किसी भी मैग्नेट से जो लाइन ऑफ फोर्स निकलती है उन इमेजिनरी लाइन ऑफ फोर्स को अपन बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिखाई नहीं देती हैं लेकिन निकलती हैं, और नॉर्थ से साउथ टर्मिनल पे जाकर के एंड होती है हमेशा, और क्लोज पास्ट बनाती है, कर्ड पाथ बनाती है,
और कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है, कभी भी नहीं काटती है, एक दूसरे को काट ही नहीं सकती। अगर दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को काट रही हैं तो उस फील्ड के ऊपर दो मैग्नेटिक फील्ड पॉसिबल नहीं हो सकते, इसलिए कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। मैग्नेट के अंदर से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं उनकी डायरेक्शन होती है साउथ से नॉर्थ की तरफ। तो these are the characteristic properties of the magnetic field lines, and the definition is the magnetic field lines are the imaginary curved lines of forces which are created by a magnet in the magnetic field। ठीक है, ये सारी चीजें भी देख लेती। अब बात करते हैं ओरस्टेड का जो एक्सपेरिमेंट था, इसी एक्सपेरिमेंट को अलग तरीके से सोच लिया फैराडे ने। ओरस्टेड ने बोला कि अगर किसी कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो हो रहा है तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। क्या बन रहा है? मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन यहां पर करंट का सोर्स था बैटरी। फैराडे ने इसका उल्टा किया कि क्या मैग्नेट से इलेक्ट्रिक फील्ड बना सकते हैं अपन। फैराडे नाम का एक साइंटिस्ट आया और उन्होंने इसका अपोजिट करने का सोचा कि मैं क्यों ना मैग्नेट से इलेक्ट्रिक फील्ड बना करके देखूं। करंट से तो बन रहा है, अब मैग्नेट से इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने के लिए उनको बैटरी की जरूरत तो थी नहीं, बैटरी तो खुद इलेक्ट्रिसिटी देती है, इसलिए उन्होंने बैटरी हटाई दी और मैग्नेट से करने का कुछ कोशिश किया। और उन्होंने क्या किया, ये एक वायर लगा दिया और ये लगा दिया गैल्वेनोमीटर, जो स्मॉल अमाउंट करंट को भी मेजर कर लेगा और इसका जो नल पोजीशन होता है वो होता है 0 पे। अब इन्होंने क्या किया, फैराडे ने एक बार मैग्नेट थे, नॉर्थ और साउथ बार मैग्नेट, दो पोल हो गए, इस बार मैग्नेट को पास में लेकर के आए धीरे धीरे। जैसे ये बार मैग्नेट पास आने लगा, इससे क्या निकलेगा, फील्ड लाइंस। बार मैग्नेट से क्या निकलेंगी, फील्ड लाइंस, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। और किधर जाएंगी, नॉर्थ से साउथ की तरफ आएंगी। ये फील्ड लाइंस जब बार मैग्नेट इसके पास आती है, बहुत दूर थी, जैसे ही पास आया इन्होंने देखा गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आ गया। इसका मतलब इसके अंदर क्या फ्लो हुआ है, करंट। क्योंकि गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन तभी आता है जब सर्किट में करंट होता है। उनको पता चल गया कि मैग्नेट को पास लाने से डिफ्लेक्शन आया, मैग्नेट को और पास लेकर गया, स्टॉप कर दिया, इसका मतलब अब की बार डिफ्लेक्शन नहीं हुआ, वापस से स्विच 0 पर आ गया। जब वो फिर से मैग्नेट को दूर ले जाने लगे, देन फिर से अपोजिट डायरेक्शन में क्या आया, डिफ्लेक्शन आया और फिर से डिफ्लेक्शन हुआ। तो कहने का मतलब जब मैग्नेट रेस्ट में आ रहा है तो डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा, जब मैग्नेट बहुत दूर है, रेंज से बाहर है, तो डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा। लेकिन जब मैग्नेट रेंज में आ गया, इसके पास में आ गया, अपने फील्ड बना लिया, और जब वो वेरी कर रहा है मैग्नेट, पास या दूर या पास, इसमें डिफ्लेक्शंस आ रहे हैं। इसका मतलब था कि मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट इलेक्ट्रिसिटी वेरिएबल फॉर्म में। अब बदल क्या रहा था, मैग्नेट से निकलने वाली फील्ड लाइंस, मैग्नेट से निकलने वाली फील्ड लाइंस बदलेगी। जब इसको पास ले जाओगे तो यहाँ से कम फील्ड लाइंस जाएंगी, उसको दूर ले जाओगे तो ज्यादा फील्ड लाइंस यहाँ से पास होंगी। द नंबर ऑफ द फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू ए एरिया, यूनिट एरिया, आर नोन एज द मैग्नेटिक फ्लक्स। और जितना ज्यादा फ्लक्स में चेंजेस आएगा, इलेक्ट्रिसिटी उतना ही ज्यादा डेवलप होगा, एंड दिस इज द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फैराडे ने नया डिस्कवरी कर दिया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यही फिनोमिना है। अब नेसेसरी क्या थी, मैग्नेट का मूव करना। मैग्नेट को अगर आप क्या कराओगे, रेस्ट, स्टेशनरी रखोगे, तो फिर इस कोयल का मूव करना जरूरी है, कोयल को मूव कराइए, दोनों में से एक में रिलेटिव मोशन होगा तो फ्लक्स में चेंजेस आएगा, फ्लक्स में चेंजेस आएगा तो इलेक्ट्रिसिटी डेवलप होगा। इसी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोल दिया गया, और इसी के बेस पर फिर हमने क्या बना दिया, जनरेटर बना दिया। जनरेटर कितने टाइप के, दो टाइप के, एक तो अल्टरनेटिंग करंट देते थे और एक डायरेक्ट करंट देते थे। अल्टरनेटिंग करंट में क्या था, जनरेटर के अंदर एक कोयल होता था, रेक्टेंगुलर शेप के अंदर कोयल होता था, उस कोयल को दो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, नॉर्थ पोल साउथ पोल, उसके बीच में रखा जाता था। और नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेंगी नॉर्थ से साउथ, तो एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है। और वो जो कोयल है उसको रोटेट कराते थे अपन, जब भी जनरेटर चलाते हैं बाहर से शाफ्ट घुमाते हैं तो कोयल रोटेट होता है, जैसे रोटेट होगा कोयल, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजेस आएंगे,
फ्लक्स में चेंजेस आएंगे तो क्या बनेगा, करंट बनेगा, और जनरेटर हमारे को क्या दे देता था, बाहर गैल्वेनोमीटर से इलेक्ट्रिसिटी निकाल के दे देता था। दिस इज द फिनोमिना एंड द एप्लीकेशन यूज, ए डिवाइस मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये सारी की सारी कहानी फैराडे के ऊपर बेस्ड थी। ओरस्टेड ने शुरू करी, फैराडे ने जनरेटर पर ले जाकर के इसको खत्म किया। अब जनरेटर दो टाइप के थे, डायरेक्ट करंट अल्टरनेटिंग और एक डायरेक्ट करंट डीसी जनरेटर और एक अल्टरनेटिंग करंट एसी जनरेटर। दोनों में डिफरेंस सिर्फ इतना ही था कि अल्टरनेटिंग करंट जो होता है उसमें डायरेक्शन करंट का चेंज होता है, हर एक चक्कर में करंट का डायरेक्शन 2 बार बदलता है, और डायरेक्ट करंट जो बैटरी वगैरह से आता है उसमें एक ही डायरेक्शन रहता है करंट का। इसलिए वहां पर सिर्फ एक डिवाइस लगा दिया कम्यूटेटर डायरेक्ट करंट में, तो वो क्या करता था, जब भी करंट चेंज होता था डायरेक्ट करंट के अंदर कम्यूटेटर उसको करंट को चेंज नहीं होने देता था, तो वो उस टाइप का जनरेटर बन गया आपका डीसी जनरेटर। ठीक है, तो ये सारे फिनोमिना थे, और 2 मैग्नेटिक फील्ड के, एक ओरस्टेड ने बताया था और एक माइकल फैराडे ने बताया था। इसी के साथ चैप्टर 10 आपका कंप्लीट होता है। ठीक है, धन्यवाद।